सवाल ये है कि कुछ लोग बिलखसूस 9 और 10 मुहर्रम को पूरे एहतमाम के साथ कब्रिस्तान जाते हैं और कब्रों पर मिट्टी वगैरह डालते हैं, तो इसकी तरफ वज़ाहत फरमा दें। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। कुछ लोग खुसूसी तौर पर मुहर्रम के महीने में सवाब की नीयत से कब्रिस्तान के बाहर मिट्टी उतरवा देते हैं अपने पैसों की, कहते हैं चलो लोग डाल लेंगे सवाब होगा। और कुछ लोग जो है खुसूसी तौर पर जाते हैं, जाके मिट्टी उठाते हैं, कब्रों पर डालते हैं, लेपते हैं, पोंछते हैं और वो समझते हैं शायद सवाब होगा। हालांकि ये 100% गलत बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची कब्रों से मना किया है। आपने एक बलिस का कहा था, क्योंकि वो अरब की ज़मीन थी, पथरेला इलाका है, वहाँ एक बलिस भी काफ़ी होती, लेकिन यहाँ ये जो थोड़ी सी मिट्टी निकले उसको ऊपर डाल दिया जाए। हाँ, कब्र अगर बह जाए, ख़राब हो जाए, बारिशों की वजह से टूट जाए, गिर जाए, उसको दुरुस्त करना तो ठीक है, लेकिन बिला वजह बिला सबब ये मुहर्रमों के अंदर कब्रिस्तान पे जाके रश लगा देना, मर्दों का, औरतों का, नौजवान लड़कियों का, वहाँ जाकर खुसूसन 10 मुहर्रम को, और फिर उसकी लेपा पोची और उसके ऊपर मिट्टी डालता जाना। वो उसके ऊपर डालता है, फिर दूसरा आता है उसके ऊपर डालता है, फिर तीसरा अपनी ऊंचा करता है, चौथा अपनी ऊंची करता है, या पाँचवा उससे ऊंची करता है। ये बिल्कुल मना है, बिल्कुल नाजायज़ है। शरीयत में इसका कोई सबूत नहीं, कोई वजूद नहीं, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने ऊंची ऊंची कब्रें बनाने से मना किया हुआ है। तो ये बिल्कुल नाजायज़ है, दुरुस्त नहीं है। और बाद लोग फिर ना उसके ऊपर फूल डाल देते हैं, फजूल काम है, पैसे का ज़िया है। बाद वहाँ जाकर बाजरा डाल देते हैं, बाद माश की डाल देते हैं, यह फजूल है। इंसानों को खाने के लिए मिल नहीं रहा, हमसाया भूखा रह रहा है, रिश्तेदार जो है तरस रहे हैं, और उम्मत जो है वो तरस रही है, और ये उनको डालने के लिए जा रहा है इसाले सवाब के लिए। ऐसा कुरान और हदीस में कहीं साबित नहीं है।